नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है नाम से इस नाम के शीर्षक से मैं वीडियोस आप तक पहुंचती हूं, जिसमें मैंने उन लोगों को चुना है जो बहुत मजबूर थे, अपने चाइल्डहुड से लेके युवा तक या चाइल्डहुड में ही बहुत मजबूर थे, तड़प थी, कमी थी, लाचार थे, वो गरीब थे, दरिद्र थे और कुछ भी उनके पास संसाधन नहीं था। ना तो सिर छुपाने के लिए छत थी, ना प्रॉपर अपने शरीर को ढकने के लिए, तन पे ढकने के लिए कपड़े थे, फुटपाथों पे ज़िंदगी गुजारते थे। ऐसे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सिर्फ कैसे? अपनी लगन, मेहनत या दृढ़ विश्वास से। तो साथियों, मेरा भी यही कहना है कि आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता। जब ईश्वर ने हमारे दोनों हाथ, पैर और आंखें सब सही सलामत दी हुई हैं, ईश्वर की दया से, बाय गॉड ग्रेस हम जीवित हैं, हम कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। जब ये अभावग्रस्त पीड़ा में रह करके और इतनी फुटपाथों में, ट्रेन की बोगियों में अपनी जगह, अपनी शरण लेते हैं और कई कई साल तक उन्हें वहीं पर गुजारना पड़ता है, वो आज प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो हम और आप जैसे समान व्यक्ति भी कुछ करें तो निस्संदेह समाज का ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैं ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाती हूँ जो कि अपनी मंद बुद्धि की वजह से स्कूल से निकाल भी दिए गए थे और लोग उनको टीस करते थे, चिढ़ाते थे। तो चलिए देखते हैं कौन है। तो आज मैं ऐसे शख्स की सुनाई दूँगी। देखिए, परिवर्तन तो स्वाभाविक चीज़ है, होता रहता है। पहले और आज हम ये नहीं सोच सकते कि 20 साल बाद या 40 साल बाद क्या परिवर्तन हो जाएगा, है ना। लेकिन जो परिवर्तन होता है, हम 40 साल पहले नहीं सोचते थे कि घी तेल इतना महंगा हो जाएगा, मोटर ऐसे चलेगी, हवाई जहाज ऐसे उड़ेगा, नहीं सोचते थे। लेकिन आज वो इस चीज़ सरल लगती है। तो ऐसे ही एक दौर था जबकि चीज़ों को सहेज कर रखने का दिल तो करता था, लेकिन रख नहीं पाते थे। लाइक दूध है, पकी हुई चाय है, रस है, अंगूर का रस है, शराब है, तरह तरीके की शराब है, इसको हम बहुत दिन तक प्रिजर्व करके नहीं रख सकते थे। महंगी मिलती थी, कैसे किया जाए। और फिर उन समय राजाओं का शौक़ हुआ करता था कि जो सम्मान के रूप में कि हम अपनी चीज़ों को, ये तरल पदार्थ को हम गिफ्ट के रूप में दें, क्योंकि हमें ये पसंद है, तो निसंदेह हो सकता है दूसरों को पसंद आए, तो वो दिया करते थे। लेकिन समस्या क्या थी कि ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाए तरल पदार्थ को, और वो जीवाणुओं से, कीटाणुओं से वो बच जाए, ये कैसे हो। और फिर सबसे बड़ी बात कि व्यापारियों को कि बड़ी समस्या थी, क्या किया जाए, तरल चीज़ों को कैसे किया जाए। और यही करते करते एक जगह से दूसरी जगह सामान जो कि भेजा जाता था, वो या तो ख़राब निकल जाता था, सड़ जाता था, तो लोगों को तनाव तो होता ही था, साथ में नुकसान का सिलसिला भी बन जाता था। तब क्या हो कि यूरोप में राजाओं में भी काफ़ी होड़ लगी रहती थी। जैसे मैंने बताया कि एक राजा और राजा को उपहार भेजते थे, ये कह करके कि मैंने आपको सबसे अच्छी दुनिया की गिफ्ट भेजी हुई है। लेकिन जब उनको चखते थे या खाते थे या पीते थे, तो वो ख़राब, बासी, खट्टी, उबाऊ, बहुत ख़राब निकलती थी। अब क्या किया जाए। धीरे धीरे राजाओं की जो कि साख भी जो कि मिट्टी में मिलने का डर रहता है कि अरे इसने तो बहुत ख़राब चीज़ भेजी है। अब राज परिवारों की देश में ये जो कि राज परिवार के बीच में शिकायत कर लेके तनाव भी फैलता रहा, उनकी नाक कटने लगी। तो इसी शिकायत से वहाँ का माहौल भी जो कि है तनावग्रस्त हो गया। लेकिन यूरोप में ही नेपोलियन तृतीय जो कि राजा के रूप में थे, उन्होंने तत्कालिक जो वैज्ञानिक थे उनको ये पत्र लिखा कि मैंने सुना है कि आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं, आप खोज कर रहे हैं कि खट्टी चीज़ ना हो या ख़राब ना हो या सर्टेन एक टाइम तक वो टिक जाए, तो मैं आपकी मदद लेना चाहता हूँ। लो भैया, अब तो हो गया, अब उनको कैसे क्या किया जाए। पत्र तो लिख दिया, अगर ऐसी कोई विधि है तो आप मुझे बताइए, फ़ौरन बताइए, आपको मुँह मांगा इनाम मिलेगा और आपका नाम भी विख्यात होगा। अब वो युवा वैज्ञानिक को प्रशंसा और महत्व का वो दुर्लभ क्षण था। जिंदगी में पहली बार किसी राजा ने, उसको पत्र मिला था, राजा का पत्र मिला था। अपने संगी साथियों से पूछता था, कहीं किसी का पत्र नहीं मिला उसको ही मिला
उसको यकीन नहीं हुआ, क्या करे। पत्र को इधर उधर पलटा, पढ़ा, किया, रखा जेब में, करते करते कई दिन हो गए। वही पत्र को इस युवा वैज्ञानिक को मिला जिसे स्कूल के दिनों में मंद बुद्धि तक कहा जाता था, टीज किया जाता था और घर से निकाल दिया गया था। अरे स्कूल से निकाल दिया गया था कि घर वापस चले जाओ, लेकिन बाद में खैर एडमिशन हो गया और पिता ने उसके बाद सबसे महंगे स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। लेकिन बेटे का मन पढ़ाई वढ़ाई में लगा नहीं। शिक्षक जो पढ़ाते तो वो सिर के ऊपर से निकल जाता था कि भगवान जाने पढ़ा क्या रहे हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, किसी तरीके से इन्होंने आर्ट में ग्रेजुएशन किया। लेकिन ये तो विज्ञान के विद्यार्थी निकले, क्योंकि विज्ञान में इनकी बहुत रुचि थी। रासायनिक, भौतिक, हर तरीके से, जंतु विज्ञान, बॉटनी, इसमें इनको ज़्यादा रखे, विशेषकर रासायनिक पदार्थों का की तरफ खिंचाव, इनका रुझान जो कि था बहुत ज़्यादा था। अब इन्होंने सोचा कि मैं कर लेता हूँ और ये पहला ही मौका है, इन्होंने जो कि मुझको पत्र लिखा है और मैं इनका दिल अब नहीं तोड़ूंगा। बस उसके बाद तो उनके बात दिल दिमाग में बैठ गई और उसने सोच लिया कि अब मुझको खुद को साबित करने का अब समय आ गया है। अब क्या है, विज्ञान को कागजों और सिद्धांतों से बाहर लाकर व्यवहारिक रूप देना था। अब क्लासरूम में लैब से निकलकर खेतों, खलिहानों, कारखानों में काम आना है। राजा की ओर से मिला हुआ पत्र प्रेरणा की ऐसी खुराक बना कि उस वैज्ञानिक ने अपने आप को आविष्कार में झोंक दिया, एक तरीके से आविष्कार में लगा दिया और कामयाबी अब कदम चूमने लगी उनके। करीब 2 साल तक उनको ये एक्सपेरिमेंट करने में लगे और राजा के यहाँ से फिर बुलावा आया, जहाँ अपनी खोज का प्रदर्शन उनको करना था। वहाँ वह वैज्ञानिक लुईस पाश्चर, इनका नाम था लुईस पाश्चर, जी हाँ, जिन्होंने उस पाश्चराइजेशन की क्रिया को बताया था। कैसे बताया कि पहले आप सर्टेन एक उसमें टेम्परेचर में खूब गर्म कर लीजिए चीज़ों को, कम से 70 से 80% तक खूब गर्म कर लीजिए और उसके बाद तुरंत उसको खूब ठंडे उसमें रख दीजिए। तो ये प्रोसेस से इसको पाश्चराइजेशन, पाश्चर के नाम से बना है। ये चीज़ें बहुत दिनों तक टिकी रहेंगी। कैसे, अब मैं बताती हूँ कि कैसे ख़राब हो जाती थी। अब चीज़ों में क्या है कि जीवाणु जो होते हैं चीज़ों में, कोई भी खाने और तरल पदार्थ में, तो कुछ जीवाणु तो हमारे लिए अच्छे होते हैं, वो चीज़ों को रक्षा करते हैं, सजा संवार करके रखते हैं। लेकिन रोगाणु भी पनपते हैं जो कि सब कुछ ख़त्म कर देता है, तबाह कर देता है, नष्ट कर देता है, डैमेज कर देता है। अब उन्होंने सोचा कि किसी चीज़ को खराब होने का मतलब है कि रासायनिक प्रक्रिया के बजाय एक जैविक प्रक्रिया ज़्यादा परिणाम है। अब उसके बाद पाश्चर ने पूरी दुनिया को ये बताया कि आप स्वच्छता से उस काम को करिए, स्वच्छता को बरतते हुए कोई भी ठोस पदार्थ और विशेषकर जो तरल पदार्थ हैं, द्रव्य पदार्थ, उसको एक निश्चित सीमा तक गर्म किया जाए और फिर ठंडा करें, तो उसमें रोगाणु जो कि विकसित होने की आशंका बहुत दिनों के लिए टल जाती है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुसार जरूरी है कि किसी भी द्रव के संरक्षण के लिए उसे हवा, खमीर व रोगाणुओं से बचाया जाए। ध्यान रहे, हवा जो कि है रोगाणुओं के समूह के लिए बहती है। पाश्चर का यह विधि पाश्चराइजेशन कहलाती है। आज पाश्चराइजेशन की वजह की सबसे बड़ी मिसाल दुग्ध के उद्योग में, क्योंकि पूरी दुनिया में जो दूध बिकता है पैकेट में या बॉटल्स में, वो पाश्चराइजेशन की वजह से ही पूरी दुनिया में बिकता है, वैसे नहीं बिकता है। और पूरी दुनिया में ये पैकेजिंग आज तक भी चली आ रही है, यानी दूध को करीब 70 से 80 डिग्री तक पहले खूब गर्म किया जाता है, उसके बाद बिल्कुल ठंडा करके सील प्रति बॉटल में, एयर टाइट बॉटल में या फिर पॉलीथीन से, पॉलीपैक्स में करके दे दिया जाता है, पैकेजिंग करके। और पाश्चर की ये खोज इतनी कामयाब हुई कि उसमें उन्होंने सूक्ष्म जीव विज्ञान की बुनियाद तो रखी ही, जिस पर आगे काम करते हुए लुईस पाश्चर ने रेबीज़, जो कुत्तों के और बंदरों के काटने से होती है, रेबीज़ जैसी खतरनाक बीमारी के टीकों को तैयार करके दुनिया को हमेशा के लिए ना आभारी बना दिया है। और हम जब भी कोई डिब्बा, खासकर उसका क्या कहते हैं, दूध का, मिल्क मेड का, किसी भी चीज़ का हम टिन डिब्बा खोलते हैं तो उसके हम जो भी इस्तेमाल करते हैं, तब हमारे दिलो दिमाग में यह आता है कि हम
सबसे पहले लुईस पाश्चर का आभार प्रकट करें। इस बहाने हम उनको याद करते हैं। ये क्रिया उन्हीं की बनाई हुई है। तो हम मज़े से लाते हैं चीज़ों को, चाहे पाइनएप्पल का टिंड हो, चाहे वो कोकोनट क्रीम हो, चाहे कोकोनट मिल्क हो, चाहे वैसे मिल्क हो, मट्ठा हो, जो भी चीज़ है सब में पॉस्चराइज किया जाता है। तो कैसा लगा? जीना इसी का नाम है। ठान लिया। जिस बालक को मंदबुद्धि कहा गया वो वैज्ञानिक लोगों की प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। कितने लोगों का रोजगार और काम चल रहा है, वरना पता नहीं क्या होता। चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।